रानी माँ शरण के गुजर जाने के बाद अभीक को उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय ली। लेकिन जैसे ही अभीक अपने पिता की तस्वीर पर तिलक करने जा रहा था, तभी वह दिए की आग को देखकर अपने माता पिता की मृत्यु को याद कर घबरा गया। तब मोहिनी कहने लगी, यह दिए की आग देखकर घबरा गया तो वीरगढ़ की राजगद्दी कैसे संभालेगा। और वह पृथ्वी को राजा घोषित करने को बोली, लेकिन पृथ्वी यह जिम्मेदारी उठाने से मना करने लगा। रानी माँ उससे सहमत होकर पृथ्वी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करने वाली थी कि तभी रिमझिम बोल दी, राजा तो अभीक ही बनेगा। रानी माँ रिमझिम से सहमत हुई और उन्हें एक मौका दिया, जिसमें एक दिन के अंदर रिमझिम को अभीक को राज तिलक के लिए तैयार करना था। रिमझिम रात भर अभीक को उस हादसे की सारी यादें भुलवाने की कोशिश करती, लेकिन अभीक जैसे ही आग देखता उसे वही हादसा याद आता। रिमझिम गम में थी और दूसरी ओर समीर मजे से वीडियो गेम खेल रहा था। ये देख रिमझिम जाकर उससे कंट्रोलर छीन ली और उसे कुछ ऐसा सुनाया कि वह शांत हो गया, क्योंकि वह भी जानता था कि माँ के गुजर जाने के बाद क्या हाल होता है। इधर अभीक को अकेला देख मोहिनी और नौकरानी उसके कमरे में आग रखकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अभीक आग देखकर घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी रिमझिम ऐन वक्त पर आकर उसे बचा ली। अगले दिन पता चला कि रिमझिम और अभीक घर में नहीं है। यह जानकर रानी माँ पृथ्वी को पगड़ी की रस्म के लिए भेजी। तभी रिमझिम और उसका भाई और राजगुरु आए और राजगुरु ने बताया कि रस्म हो चुकी है। यह सुनकर मोहिनी और शाह के चेहरे का रंग उड़ गया। अब आगे क्या होगा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।